हेलो फ्रेंड्स, मनु स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे और सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ऐसे ही ट्रिक की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो इसमें क्या पूछा है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ पे मूलधन कितना है 988, दर कितनी है 18, गुणा समय कितना है 5 वर्ष बट्टे 100। अब इसको काटेंगे, ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो गए 20। फिर इसको काटा तो 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। अभी इसको 988 को 9 से गुणा करेंगे तो आएंगे 8 8 9 2, 10 का भाग देंगे तो एक संख्या छोड़ के क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये हुआ 889.2 रुपये। तो इतना ब्याज साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो इस तरह से सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, इसमें रख के हम साधारण ब्याज निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। कितना धन यानी ये मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिला के वापस कितना करना होगा। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन कितना है 8,500 गुणा दर कितनी 9 गुणा समय कितना 2.5 वर्ष। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5 बट्टे 2। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3825 बट्टे 2। तो 2 का भाग देंगे तो ये आएगा हमारे पास 1912.50। तो ये तो क्या हुआ, साधारण ब्याज। अब हमें पूछा गया है वापस धन कितना किया गया। तो वापस किया गया कुल धन कितना होगा 8,500 प्लस 1912.50। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,412.50, 10,412.50 रुपये। तो ये होएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। यानी 3600 रुपये को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि एक जो टुकड़ा है या एक जो भाग है उस पर तो 5% की दर और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, और दूसरा भाग है उस पर 6/4% दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दोनों क्या हों, बराबर हों। तो ऐसे कौन से उनके टुकड़े होंगे, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें हमने माना पहला भाग हमने क्या माना, x। तो दूसरा भाग
दूसरा भाग कितना होगा, टोटल थे 3600, 3600 माइनस ये पहला भाग निकालेंगे तो ये हो जाएगा दूसरा भाग। अब दिया गया है इनको पहले भाग पे, पहला भाग कितना है x, इनका साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये हो गया x मूलधन हो गया, फिर दर पहले पे दी गई 5%, ये तो ये हो गया 5/100 गुणा कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो पहले का तो ये हो गया, दूसरे भाग के बराबर है। तो दूसरा भाग कितना है, दूसरे भाग का साधारण ब्याज निकालने के लिए 3600 माइनस x, ये तो भाग हो गया, और रेट कितनी है 6 से 1/4, तो 6 चौक 24 और 1 25, यानी 25/4 कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो ये पहले भाग का साधारण ब्याज और दूसरे भाग का साधारण ब्याज दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब इससे सोल्व करेंगे हम, तो इसको इससे काटेंगे तो 20 हो गए, फिर 3 को x से गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 3x/20 बराबर, अब इस वाले में 4 से 4 कट जाएगा, 1/100 आएगा, 100 नहीं लिखा था यहाँ पे। तो अब ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी किसके बराबर हो जाएगा, 3600 माइनस x/4। अब इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए 4×3 12, यानी 12x बराबर, अब इसको बारी बारी से दोनों से गुणा करेंगे तो ये हुए 36×2 72, 1 2 1 इसका 0 हो गया, 3 0 माइनस 20x। अब ये इधर आएगा तो कितने हो जाएंगे, 20 30 और 2 32, तो 32x बराबर 72 0 0 0, तो x बराबर 72 0 0 0 बट्टे 32, तो इसको भाग देंगे तो आएंगे 1250। तो पहला पार्ट आ गया, x का मान हमारे पास 12 आया, यानी 2250 आया, तो पहला पार्ट हो गया 2250, पहला भाग हुआ हमारा 2250, और दूसरा भाग हुआ हमारा 3600 में से इनको निकालेंगे तो कितने हो गए, 1350। ये हुआ हमारा राइट आंसर, 1250 और 2250 और 1350 रुपये। तो ये हुआ हमारा राइट ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी होगी। यानी x और y को दो बराबर बराबर राशि दी और दोनों को ही 7.5% की दर से, एक को 4 वर्ष के लिए और दूसरे को 5 वर्ष के लिए दिया, और दोनों का ब्याज मतलब 4 वर्ष वाले को कम देना पड़ेगा, 5 वर्ष वाले को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 5 वर्ष वाले को 4 वर्ष वाले से कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, 150 रुपये। तो पूछा है कि वो राशि कितनी होगी। तो इसको सोल्व करेंगे हम, राशि दोनों को बराबर दी तो माना प्रत्येक राशि बराबर x रुपये, x मान लिया। अब साधारण ब्याज के दीजिए, 5 वर्ष वाले के लिए ज़्यादा होएगी तो पहले 5 वर्ष वाले का निकालेंगे। तो मूलधन हो गया x, दर है उसकी 7.5, 7.5 को हम लिख सकते हैं 15/2 गुणा, ये नीचे में 100 लग गया, और कितने वर्ष के लिए, दूसरे को 5 वर्ष के लिए, तो इस 5 वर्ष वाले को ज़्यादा होगा, माइनस दूसरे का साधारण ब्याज कितना होगा, मूलधन x गुणा दर हो गई 15/2 गुणा ये हो गया 1/100 गुणा कितने, 4 वर्ष के लिए। इसका अंतर किसके बराबर है, 150 के बराबर, 150 के बराबर। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसको काटेंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो गया 20 बार, फिर 3 से काटेंगे, 5 × 15, 5 से काटेंगे तो ये होगा 5 × 15 और 4 × 5 20। तो ऊपर कितने बच्चे यहाँ पे, 3,
3 गुणा x, तो ये हो गए 3x और 4 दूनी 8, तो इससे आए 3x माइनस, इसका सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो कितने आएंगे, ये हो गए 2 दूनी 4 और इसको काटा तो ये हो गए 50, 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5 और ये 0, ऊपर कितने बचे 3x और नीचे में कितने बचे 10, बराबर किसके 150 के। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो आएगा 40, 8 × 5 = 40, 5, 5 × 3 = 15 माइनस ये गया 4 बार भाग, 4 को गुणा किया तो ये 12x बराबर किसके 150 के। इसके बाद में 15 में से 12 निकाले तो 3x बट्टे 40 बराबर 150, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3x बराबर 15 चौका 60 हो गए और ये 2 0 लग गए, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 6000 बट्टे 3, तो 3 दूनी 6, 1 2 3, 2000 रुपये, तो 2000 हुआ हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से इनको निकालेंगे कि समान राशि है तो x मान लेंगे, फिर एक का यानी ज़्यादा वर्ष जो जिसको दिया गया है उसका ब्याज माइनस कम वर्ष का ब्याज बराबर किसके 150 के, 150 का अंतर है उससे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2000 रुपये, यानी 2000 रुपये दोनों को बराबर बराबर दिए गए। थैंक यू।